नमस्कार। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को बहुत पुण्यशाली या अच्छा माना गया है। लेकिन मज़ा ये है कि प्रयागराज सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है। हमारा शास्त्र ये मानता है यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, अर्थात जो बाहर है वही हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के अंदर भी एक तरह का प्रयागराज निर्मित होता है और उस प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। यदि हम इस आंतरिक प्रयागराज में स्नान करेंगे तो भी हम वही फल प्राप्त करेंगे जो बाहर के ज्योग्राफिकल प्रयागराज में स्नान करने से फल मिलता है। आज का वीडियो इसी के बारे में है। सर्वप्रथम तो शास्त्र ये कहता है दैट बाहर जो भी दिखता है वह सब हमारे ह्यूमन बॉडी में दिखता ही है। ह्यूमन बॉडी इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्मोस। शास्त्र में कई जगहों पर ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो बाहर के दिखने वाले त्रिवेणी संगम है वह त्रिवेणी संगम हमारे अंदर भी होते हैं। शिव स्वरोदय शास्त्र का ये बड़ा ही मूल्यवान सूत्र है। ईडा गंगेति विज्ञेया पिंगला यमुना नदी मध्ये सरस्वती विद्यात प्रयागादि संगमम तथा। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाहर ही गंगा नदी बहती है ऐसा नहीं है। शिव स्वरोदय शास्त्र ये कहता है कि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से या दाहिने नथुनों से जब सांस लेते हैं तब गंगा नदी हमारे अंदर विद्यमान होती है। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तब हमारे अंदर पिंगला नाड़ी अर्थात यमुना नदी विद्यमान होती है। और जब दोनों नाड़ियों से हम सांस लेते हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब सरस्वती नदी विद्यमान रहती है। ये तीनों नदियों का संगम स्थान अर्थात हमारा आज्ञा चक्र। यदि हम आज्ञा चक्र के ऊपर अपने आप को फोकस करें तो हमें वही फल मिलता है जो फल प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है। शास्त्र की ये स्पष्ट घोषणा है। तो यदि आप फिजिकल प्रयागराज में जाके त्रिवेणी संगम में महाकुंभ में स्नान नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट मत समझना। हमारे शरीर के अंदर एवरी डे प्रति क्षण त्रिवेणी संगम चल रहा है। शास्त्रकारों का तो इससे भी आगे का मानना है। शास्त्र तो ये कहता है कि बाहर के जो ऑब्जेक्ट है उसमें नदी भी आ गई। बाहर जो है उसमें स्नान करने से तो सिर्फ और सिर्फ शरीर शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करने के लिए या फिर जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए या फिर बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कुछ और ही चीज़ें हमें करनी चाहिए। मनुस्मृति का ये बड़ा ही प्यारा श्लोक है। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात बाहर जो त्रिवेणी संगम में हम स्नान करेंगे या बाहर किसी भी तीर्थ यात्रा में जाके स्नान करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, मन से सत्य की शुद्धि होती है, विद्या और तप से जीवात्मा की शुद्धि होती है और बुद्धि से बुद्धि की शुद्धि जो है वह ज्ञान से होती है। सो बाहर कोई भी जल भले ही क्यों ना हो, वह गंगा का ही क्यों ना हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर को ही शुद्ध करेगा। कबीर जी का भी बड़ा प्यारा वचन है, पूरे वर्ष करते रहे एक एक करके पाप, पूरे वर्ष करते रहे एक एक करके पाप, एक दिन
गंगा नहा के कैसे करवा लोगे माफ़। जब पूरी जिंदगी पाप किया है तो एक दिन के स्नान से वो नहीं धुल सकता। बट यदि हम हमारे आंतरिक प्रयागराज में स्नान करेंगे, अर्थात हमारी अपनी गंगा, अर्थात हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल या ईडा नाड़ी, हमारी अपनी यमुना, अर्थात हमारा राइट नोस्ट्रिल या पिंगला नाड़ी, और हमारी आंतरिक सरस्वती अर्थात हमारी सुषुम्ना नाड़ी, यदि इन तीनों को संयमित करके, रेगुलेट करके, यदि हम आज्ञा चक्र पर फोकस होकर किसी भी तरह की डेली रिचुअल करेंगे, वह रिचुअल पाठ पूजा भी हो सकती है, कोई मंत्र जाप भी हो सकता है, या मेडिटेशन भी हो सकता है, तो हम कहीं भी न जाते हुए अपने घर में भी त्रिवेणी संगम का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हम सब के अंदर आंतरिक कुंभ विद्यमान हो, हमारे अंदर आंतरिक प्रयागराज उत्पन्न हो, ताकि हमारी इंडिविजुअल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थान पर स्नान करके हम अपने आप को पाप से मुक्त एवं पुण्य से अर्जित कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।